सरकारों का काम लोगों को बैठाना होता है, लोगों को उजाड़ना नहीं होता, लोगों को बेकार नहीं करना होता। तो आज से पहले भी यहाँ ये कोई नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई भी सरकार आई है, चाहे वो महाराजा का ज़माना था। 1925 में पहली बार महाराजा ने लोगों को ज़मीन के हकूक़ दिए, उसके बाद 1950 में लोगों को ज़मीन के हकूक़ मिले, 1955 में एक आर्डर आया, उसके बाद 1975 में एक आर्डर आया, जिस आर्डर के तहत जो गरीब लोग थे, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जो जहाँ पे बैठता है उन लोगों को ज़मीन मिल गई। और ज़मीन तो यहाँ के लोगों की है। ये महाराजा ने 75 लाख में ख़रीदी थी ज़मीन, जम्मू कश्मीर सारा ख़रीदा था लोगों के समेत करके। और उस वक्त एक मालिया लगाया गया था, जिसको लेवी कहते हैं, लेवी या मालिया किसी इलाके में कहते हैं। जो लोग नहीं दे पाए वो मालिक नहीं बन पाए। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हर चीज़ को सरकार इतनी नॉन सीरियस अप्रोच ले रही है कि आप बसाओ लोगों को। अगर आपको ज़रूरत है सरकारी ज़मीन की तो आप ले लीजिए। हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है अननेसेसरली आपने एक क्योस क्रिएट किया हुआ है। राइट फ्रॉम लखनपुर अप टू ऊड़ी तक लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं। बदकिस्मती तो ये है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, जिसके ना होने की वजह से हम हमेशा यही कहते हैं कि सरकार में और लोगों में एक गैप है, बहुत दूरी बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जब विधायक होते थे तो लोग अपने विधायक के पास जाते थे, विधायक मंत्री के पास जाता था, मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाता था। एक चेन था लोगों का और लोग बात करते थे और लोगों की बात को सुना जाता था। आज लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और जब हम एक इतनी बड़ी लोकतंत्र में रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है वो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में हम रह के हम पिछले 9 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उनके प्रो पीपल पॉलिसी नहीं है सरकार की। ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि लोगों का दर्द क्या है, लोगों की तकलीफ क्या है, लोगों की परेशानियाँ क्या है। हाँ, एक ही चीज़ है कि लोगों को परेशान कितना किया जा सकता है, उस परेशानी को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो भी हाल ही में संपन्न हुई है, इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? कितना बूस्ट कांग्रेस पार्टी से ले पाएगी? देखिए, वो भी एक अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, इसमें क्या कह सकता हूँ। यानी ये कह सकते हैं कि जो वो कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम चुनावों को लेकर नहीं चल रहे, तो इसमें सब कुछ है। कोई भी राजनेता जो है वो राजनीति के बिना काम नहीं करता है, वो राजनीति होती है। कांग्रेस उभरने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली उनकी जमीन तो स्कीज होगी। उनकी जमीन किसने खाई? बीजेपी ने खाई है। डेफिनेटली दे आर आफ्टर इट कि वो अपनी जमीन को रिट्रीव करें, इसलिए वो भी उनके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फिकार अली जी। आज सांबा पहुंचे हुए हैं, तो आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बर्निंग इश्यूज इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खासतौर पर जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जो वो जारी किया था कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, और उसी के साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर जो इनसे जो वो विचार साझा करने की कोशिश करवाते हैं। सर, ये जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जारी हुआ था, इस ऑर्डर को किस तरह से देख रहे हैं? और जो बठिंडी में भी अब लगातार हालात आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं, इस ऑर्डर को लेकर लगातार एनक्रोचमेंट ड्राइव जो वो चलाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारें होती हैं, उन सरकारों का काम लोगों को बैठाना होता है, लोगों को उजाड़ना नहीं होता, लोगों को बेकार नहीं करना होता। तो आज से पहले भी यहाँ ये कोई नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई भी सरकार आई है, चाहे वो महाराजा का ज़माना था। 1925 में पहली बार महाराजा ने लोगों को ज़मीन के हकूक़ दिए, उसके बाद 1950 में लोगों को ज़मीन के हकूक़ मिले, 1955 में एक आर्डर आया, उसके बाद 1975 में एक आर्डर आया, जिस आर्डर के तहत जो गरीब लोग थे, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जो जहाँ पे बैठता है उन लोगों को ज़मीन मिल गई। और ज़मीन तो यहाँ के लोगों की है। ये महाराजा ने 75 लाख में ख़रीदी थी ज़मीन, जम्मू कश्मीर सारा ख़रीदा था लोगों के समेत करके। और उस वक्त एक मालिया लगाया गया था, जिसको लेवी कहते हैं, लेवी या मालिया किसी इलाके में कहते हैं। जो लोग नहीं दे पाए वो मालिक नहीं बन पाए। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हर चीज़ को सरकार इतनी नॉन सीरियस अप्रोच ले रही है कि आप बसाओ लोगों को। अगर आपको ज़रूरत है सरकारी ज़मीन की तो आप ले लीजिए। हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है अननेसेसरली आपने एक क्योस क्रिएट किया हुआ है। राइट फ्रॉम लखनपुर अप टू ऊड़ी तक लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं। लोगों ने मजदूरी की है,
ये कोई बड़े इंक्रोचर नहीं है कि जिन्होंने हजारों या सैकड़ों कनाल ज़मीन को इंक्रोच किया, फिर कॉलोनियाँ बनाई और उसमें लोगों को आगे बेच के मुनाफा कमाया है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 मरले 10 मरले एक कनाल में कहीं अपना मकान मुश्किल से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट काट के अपना मकान बनाया है। तो आज सरकार उन पे अगर पंजा चलाना चाहती है तो मैं कहता हूं कि ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कि आप लोगों को अपने घरों से बेघर करो। लेकिन इसमें कल ही कहा गया कि 5 से लेकर 15 मरले तक की जो जमीन है उसे आप रजिस्टर करा लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात सिंपल कहता हूं कि 5 से 15 मरले की बात नहीं है। एक पहाड़ी पे जमीन से, सड़क से दूर 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल में कोई ज़मीन, कोई शाली लगाता है, कोई मक्की लगाता है, कोई गंदम लगाता है, कोई सब्जी लगाता है, उससे अपने बाल बच्चे का पेट पालता है। सरकार को क्या करनी है लेके? अगर सरकार की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको डिफेंस के लिए चाहिए, उनको सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए तो वो ले। लेकिन आप अननेसेसरली एक उतनी ज़मीन को रिट्रीव करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जो फिगर्स आज अफसरों की एक दौड़ लगी है कि वो अपने अपने नंबर बनाने के लिए कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ले ली। अल्टीमेटली आप इस हज़ारों कनाल लाखों कनाल ज़मीन को रिट्रीव करने के बाद ये तो रिकॉर्ड में रिट्रीव करोगे, आप फिजिकली किस तरीके से उस जगह को प्रोटेक्ट करोगे? तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में एक खौफ और डर पैदा किया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रति लोगों का काफी गुस्सा है, तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस समय जो ऑर्डर्स उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं उसकी मुखालफत की जाती है। यही कहना चाहते हैं आप भी कि जब व्यक्ति रात को सोता है और सुबह एक नया ऑर्डर, फरमान एक नया जारी कर दिया जाता है? देखिए, बदकिस्मती तो ये है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, जिसके ना होने की वजह से हम हमेशा यही कहते हैं कि सरकार में और लोगों में एक गैप है, बहुत दूरी बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जब विधायक होते थे तो लोग अपने विधायक के पास जाते थे, विधायक मंत्री के पास जाता था, मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाता था। एक चेन था लोगों का और लोग बात करते थे और लोगों की बात को सुना जाता था। आज लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और जब हम एक इतनी बड़ी लोकतंत्र में रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है वो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में हम रह के हम पिछले 9 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और एक चीज जानना चाहूंगा, जो हालात अभी आप देख रहे हैं, खासतौर पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात कर ले, ST/ST एम्प्लॉयज की बात कर ले, वो लगातार एक लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो कम से कम उनको यहाँ सेफर बेस पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है उनकी अभी तक। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि प्रो पीपल पॉलिसी नहीं है सरकार की। ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि लोगों का दर्द क्या है, लोगों की तकलीफ क्या है, लोगों की परेशानियाँ क्या है। हाँ, एक ही चीज़ है कि लोगों को परेशान कितना किया जा सकता है, उस परेशानी को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो भी हाल ही में संपन्न हुई है, इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? कितना बूस्ट कांग्रेस पार्टी से ले पाएगी? देखिए, वो भी एक अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, इसमें क्या कह सकता हूँ। यानी ये कह सकते हैं कि जो वो कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम चुनावों को लेकर नहीं चल रहे, तो इसमें सब कुछ है। कोई भी राजनेता जो है वो राजनीति के बिना काम नहीं करता है, वो राजनीति होती है। कांग्रेस उभरने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली उनकी जमीन तो स्कीज होगी। उनकी जमीन किसने खाई? बीजेपी ने खाई है। डेफिनेटली दे आर आफ्टर इट कि वो अपनी जमीन को रिट्रीव करें, इसलिए वो भी उनके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी जुल्फिकार अली जी, जो पूर्व मंत्री हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ आज सांबा पहुंचे हुए थे। यहाँ सांबा में श्री अति विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है और उसी यज्ञ में महाराज जी का भी आशीर्वाद इन्होंने लिया यहाँ पहुंचकर, और उसी के साथ साथ कुछ जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर भी हमने बातचीत करने की इनसे कोशिश की है। और आखिर में यही कहूंगा कि जो हालात इस समय बने हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगातार लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कटाक्ष कर रहे हैं। जो ऑर्डर रात को टाइप करके सुबह जो वो पब्लिक डोमेन में जो वो जारी कर दिए जाते हैं, जो लोगों के हित में नहीं होते, यही साफ तौर पर इनका कहना है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में है, यानी अपनी साख बचाने के चक्कर में है और जमीन ढूंढती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। ये यात्रा कांग्रेस की जमीन ढूंढने वाली यात्रा है, यानी कहीं ना कहीं 2024 के जब चुनाव होंगे तो वहां उस चुनावों में कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से बूस्ट लेना चाहती है, यानी यहां वर्चस्व में आना चाहती है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।